फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको प्रोजेक्ट यानी कि असाइनमेंट दिया जाता है बनाने के लिए, तो उसका एक असाइनमेंट है एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया टिल 1947। तो 1947 यानी कि आज़ादी से पूर्व जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम किस तरह के थे, उनके पद्धति क्या क्या थे, उस पर आपको प्रोजेक्ट लिखना या असाइनमेंट लिखना है। तो उसका प्रारूप कैसा होगा वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना है। यहाँ पे जो डॉक्टर एम डी इशरत खान है, तो वहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखिएगा। बस आपके बाद उसके बाद एक्नॉलेजमेंट इस तरीके से लिखिएगा आप। बस हूबहू ऐसे ही लिखना आपको। A4 साइज़ का शीट लेना है जिसमें एक साइड वाइट होगा और एक साइड रूल। आप वीडियो को स्लो करते 0.75 के स्पीड में आप देखते हुए लिखते जाइएगा, और इसी तरह से आप अपना असाइनमेंट लिखिएगा इस टॉपिक के ऊपर, जो आज़ादी से पूर्व हमारा इंडिया यानी कि भारत में एजुकेशन की क्या क्या नीतियाँ थी, उस पर आपको असाइनमेंट लिखना है या प्रोजेक्ट लिखना है। इसमें देखना है कि बौद्धिक पीरियड क्या कितना 3000 BC से 500 BC तक था। उसके बाद बुद्धिस्ट था 500 BC से 1200 AD तक। उसके बाद हम मुस्लिम इरा 1200 AD से 700 AD तक। उसके देन आफ्टर ब्रिटिश द प्री इंडिपेंडेंस इरा, जो आपको चलता है 1800 AD टू 1947 तक। ये चार आपको इरा देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगला में आता है को इसी चार के ऊपर लिखना आपका वैदिक इरा में कौन कौन सी घटनाएं हुई, उस पर आपको यहाँ पे विस्तारित रूप से मैं लिखा हूँ, उसी को आपको लिखना है। मैं इसे भी स्लो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लिखने में थोड़ी छूट जाएगा तो आप वीडियो को पॉज करते हुए लिखिएगा। इसी में लिखना है। उसके बाद आएगा आपका बौद्धिस्ट इरा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखना है, डिस्क्राइब करना है, एक पन्ना जैसा। इसी तरह आपको 4 पॉइंट में 4 पन्ना हो जाएगा। बौद्धिस्ट इरा के बाद आता है मुस्लिम इरा। तो मुस्लिम इरा इस्लामिक बोली या फिर मुस्लिम बोली, वही एक ही है, उसी को मुस्लिम बोलते हैं, इस्लामिक बोलते हैं। इस पर आपको लिखना है कुछ। देन आफ्टर जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, उस पर आपको कुछ लिखना है, जो 1947 तक चला। तो इसके बारे में डिस्क्राइब कर देना। उसके बाद आपका एजुकेशनल एक्ट एंड लॉ ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा, जो ब्रिटिश इरा था उस समय एजुकेशन के कौन कौन से नीतियाँ थी, कौन कौन से एक्ट थी और नियम थे उस दौरान, तो उसको आपको लिखना है। उसके बाद चार्ज चैटरडेक कब आया था? 1813। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर पूछा जाता है 1813 में। फिर आता है आपका मैकुले मिनट आया था आपका 1835 में। फिर आपका इसको आप धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको लिखने में असुविधा ना हो। यहीं से चैटर एक्ट से 1813 से। देन आप कटा रहा आपका मैकुले मिनट 1835 से आया है आपका। हाँ, उसी तरह से आपको फिर से नीचे देखने को मिलेगा वुड्स डिस्पैच आया था 1834 में। 1834 में वुड डिस्पैच के बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखना है। फिर आता है आपका द एक्सेप्टेड ऑफ एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में 1-2 लाइन लिखना है। फिर द एम ऑफ एजुकेशन का एम क्या था, उस पर लिखना। कोर्स ऑफ स्टडी का क्या क्या कोर्स थे वुड्स के अनुसार। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के कौन कौन से मीडियम थे। देन आफ्टर
डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट क्या क्या थे। स्टेबलाइज ऑफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना। उस स्टेबलाइज्ड ऑफ रेगुलर इंस्टीट्यूशन, उसको इस पर लिखना। फिर आपका पॉइंट आता है एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन का एक्सटेंशन। उसका बाद ग्रांट इन एड सिस्टम, ग्रांट इन एड सिस्टम के ऊपर लिखना है। फिर आता है आपका ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, टीचर्स का ट्रेनिंग। आप सब बीएड कर रहे हैं, आप तो जानेंगे ही इस पर के बीच ट्रेनिंग के टीचर का ट्रेनिंग का कितना महत्व है। फिर अगला था आपका एजुकेशन ऑफ वोमेन, यानी कि महिलाओं का शिक्षा। इस पर क्या क्या टिप्पणियाँ दिया गया था, उस पर क्या क्या बहस हुआ था, उसको आप लिखना है। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन के की क्या महत्व है, वोकेशनल एजुकेशन का क्या तात्पर्य है, उसको लिखना है। फिर मुस्लिम एजुकेशन, इसका एक टॉपिक भी आप लिख चुके हैं ऊपर में, उसी को थोड़ा बहुत लिख देना। फिर आपका एजुकेशन ऑफ एंड सर्विस, एजुकेशन और सर्विस क्या क्या है उसको लिखना है। फिर हंटर कमीशन आया था 1882 में, उसको लिखना है। हंटर कमीशन कब पारित हुआ था। उसके बाद आता हंटर कमीशन के अनुसार प्राइमरी एजुकेशन की कौन कौन सी विशेषताएं थे, कौन कौन सी खासियत थी, उसको पॉइंट वाइज आपको नोट डाउन करना है। देन आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन सी विशेषताएं थी, उनको टिप्पणी करते हुए लिखना है। फिर आगे आता है हायर एजुकेशन का क्या महत्व है, वो किस लिए ज़रूरी है, उसको लिखना है आपको। फिर सैडलर कमीशन कब पारित हुआ, वो किस चीज़ के लिए पारित किया गया था, उसकी क्या क्या नीतियाँ थी, उसको आपको लिखना है। फिर आगे आता है बेसिक एजुकेशन क्या कहते हैं, यानी कि मूलभूत शिक्षा के बारे में आपको लिखना है। ये कब पारित हुआ था, कहाँ पारित किया गया था सबसे पहले, इसके क्या क्या महत्व थे, क्या क्या विशेषताएं थी, इसको आपको लिखना है पॉइंट वाइज, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी उनको। अंत में आता है आपका कंक्लूजन को लास्ट में नोट डाउन करना है आपको कि सारांश को आपको संक्षिप्त में उसी को लिख देना है कि 1947 यानी कि आज़ादी से पूर्व हमारे एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से थे। इसी तरह से आपको अपना असाइनमेंट लिखना है। धन्यवाद।